हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, डेथ। मुझे एकदम से क्लोजर वर्ड सुनाई दे रहा था शफल करते टाइम भी कि कोई चीज़ जस्ट अपने जैसे कि बहुत टाइम से कुछ चीज़ चल रही थी, मैं कहूँ कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से मैं कहूँ लाइफ में आप आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है और फाइनली उसकी एंडिंग है। फाइनली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों मुझे ऐसा क्यों मिला जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन चलती आ रही थी आपके रिलेशनशिप में, किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, उसकी यहाँ पे एंडिंग देख रही हूँ मैं कि फाइनली वो चीज़ एंडिंग हो रही है। आपकी वैल्यू समझी जा रही है, आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। यहाँ पे जो डेथ है ना, ये जो भी मैं कहूँ, ये आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी ना, ये उन चीज़ों की है। और आपके करियर की मैं बात करूँ तो आपके करियर में भी ना कुछ मैं यहाँ पे चीज़ों की एंडिंग देख रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग एक करियर को छोड़ के दूसरे करियर पे अपना स्टार्ट करने जा रहे हों, या फिर अपने काम करने का तरीके में कुछ बदलाव करने जा रहे हों। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, या फिर एक चीज पे आप डिपेंड नहीं हो। अभी तक ऐसा चलता आ रहा था कि अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी तो आप उसकी वजह से परेशान थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे ये है कि आप अब ढूंढोगे कि दूसरी चीज़ें कैसे स्टार्ट की जाए, दूसरी चीज़ों में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अभी तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, डेस्टिनी के भरोसे, लक के भरोसे, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप नहीं करोगे। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ों में भी इन्वेस्ट करने का सोचोगे, कुछ और ट्राई करने का सोचोगे, क्योंकि आपकी जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है ना, वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने प्रेजेंट की सिचुएशन से, खुश नहीं हो वहाँ पे। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। दी एम्प्रेस आपके लिए 2 मेजर अरकानाज आए हैं। सो यहाँ पे ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपकी मदर आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं इस वीक, जैसे उनके पास जाने से आप हील हो जाओगे, खुद को हैप्पी फील करोगे, जैसे आपको वो कंसोल करेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और अगर आप लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, सो वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी खुशियाँ मैं आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। एक रिलीफ का थोड़ा सा रिलीफ मिलते हुए आपको देख रही हूँ। बहुत टाइम से जो आपको नहीं मिल रहा था, एक सुकून कहते हैं, एक सुकून वर्ड होता है ना, तो फाइनली मैं वो आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। थोड़ा सा आप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बेटर फील करेंगे इस वीक। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, सो ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि जो भी लॉस हुए हैं आपको, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मैं कहूँ नेगेटिव हुई हैं, कुछ भी हुई हैं, उनके लिए अब रोने का टाइम नहीं है। वो टाइम अब गया, जो गया। देखो, जो भी आपको लॉस हुआ है, हो सकता है कि आप इमोशनली खुश फील ना करते हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ भी हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, आप कंप्लीटली हैप्पी नहीं हो, या फिर कुछ आपका लॉस हुआ है आपके करियर के लिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस चीज़ पे फोकस करने के बजाय जस्ट टर्न अराउंड एंड देखो कि आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास आगे बढ़ने के लिए और क्या सोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ के बजाय ना, जो पॉजिटिव आपकी लाइफ में है उस पे फोकस करो। देखो, हमेशा ना हमारे मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं कि जैसा हमने सोचा है वैसे ही होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को बाउंड करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। आपके लिए पॉजिटिव, अगर आपको खुश रहना है तो यहाँ पे आपके लिए क्या अच्छा है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करें कि ठीक है, अगर हमारे मन का नहीं हुआ बट जो है उसके साथ अब कैसे खुश रहें, उसको अब कैसे हम अपने अकॉर्डिंग बनाएं। एफर्ट्स हमें करने होते हैं, आप समझ रहे हो।
एक और कार्ड ले लेती हूँ। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, दोबारा से चीज़ों का स्टार्ट करना है, दोबारा से अपनी जर्नी पे निकलना है। आपको एक बात बोलूं कि अभी आपको और भी आगे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि देखो, मैंने कहा ना अभी आपसे एक चीज़ की लाइफ को बाउंड नहीं करो कि आपने जैसा सोचा है वैसे ही आपके साथ हो। चीज़ों के होने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि जो आपको फॉलो करनी है। आप समझ रहे हो? पॉजिटिव होना सीखिए, खुश रहना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढिए। यहाँ पे ये है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना आपको सीखना होगा। और मैं इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। कोई लियो पर्सन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। और स्ट्रॉन्ग होना, आप जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना। आप समझ रहे हो? अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए। मुझे वही मैसेज बार बार मिल रहा है कि किसी लिमिट में खुद को मत बांधिए, जो है उसके साथ खुश रहना सीखिए, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। और देखते हूँ आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। एक्वेरियस, वुमेन होल्डिंग ए हर्ट। तो यहाँ पे आपको रिलेशंस में मैं देख रही हूँ रिलीफ मिलते हुए, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए, चीज़ें बेटर हो रही हैं। रिलेशनशिप में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग चलती आ रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, वो मुझे यहाँ पे सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग अगर सिंगल हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उनके लिए कोई ऑफर भी आते हुए देख रही हूँ। कोई एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक ऐसा डिज़ायर पर्सन कि आपने सोच रखा था कि आपको आपके लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटीज़ चाहिए, आपको आपके पर्सन में ये क्वालिटीज़ चाहिए। वो पर्सन जैसे कि आपको मिल रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। जैसे आप उनसे मिलने वाले हैं, हो सकता है ऑनलाइन आप लोग मिलें। कुछ भी ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। किसी से आप बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे देख रही हूँ, अट्रैक्ट होने वाले हो किसी पर्सन की साइड। ओके, और देखते हो आप लोग के लिए क्या मैसेज है इस डेक से। एक्वेरियस, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे कुछ वीक्स का आपको टाइम बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिएगा। चीज़ें बेटर हो रही हैं। किसी चीज़ की एंडिंग है, तो देखो एंडिंग थोड़ी सी टफ होती है हमारे लिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको खुद में हिम्मत बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, सिचुएशन बेटर होगी अगर आप बिलीव करेंगे तो, अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो। यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। पॉजिटिव ही सोचना है आपको। अगेन मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव पे बिलीव, पॉजिटिव सोचिए। जो भी नेगेटिव आपके साथ हुआ, जो भी चीज़ें गलत आपके साथ हुई, उन पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।